कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू होते हैं, क्या वो स्क्रिप्टेड होते हैं? इस सवाल का जवाब अगर मैं तलाशना चाहूं तो मैं कहूंगा कि हां, उनके इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। वो जिस तरह से चाहते हैं, जो सवाल चाहते हैं, उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द उनके इंटरव्यू होते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू आप अक्सर देखते ही होंगे। और जब कभी आप इस तरह के इंटरव्यू देखते हैं तो अक्सर कई बार आपको लगता होगा, जब आप इंटरव्यू देखते हैं तो कई बार आपके मन में ख्याल आता होगा कि वाह, क्या जबरदस्त, क्या धांसू इंटरव्यू है। कई बार आपको लगता होगा कि देखो, नेताजी ने, केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने या फलाना नेता ने किस तरह से मुश्किल सवालों का क्या हाजिर जवाबी के साथ, क्या बेबाक तरीके से जवाब दिया है। आपको बड़ा आनंद मिलता होगा। लेकिन क्या कभी आपके मन में ख्याल आया कि ये जो इंटरव्यू होते हैं, जिनको आप देखते हैं और जिसमें आप कई बार तालियां भी बजाते हैं, ये इंटरव्यू वास्तव में रियल होते हैं या रील की तरह होते हैं? रील की तरह यानी जो सिनेमा आप देखते हैं, जिसमें सिनेमा को रील कहते हैं, रियल लाइफ नहीं बल्कि वो रील लाइफ होती है। यानी वो सब कुछ जो है प्री प्लान्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, डायरेक्टेड होता है। क्या कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया? अगर नहीं आया तो मुझे लगता है कि आज आपको ये ख्याल आना चाहिए, आना भी चाहिए और आपको समझना भी चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू होते हैं, क्या वो स्क्रिप्टेड होते हैं? इस सवाल का जवाब अगर मैं तलाशना चाहूं तो मैं कहूंगा कि हां, उनके इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। वो जिस तरह से चाहते हैं, जो सवाल चाहते हैं, उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द उनके इंटरव्यू होते हैं। जो सवाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, वो सवाल इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होते। और अगर वो सवाल गलती से इंटरव्यू में आ जाते हैं तो उन सवालों पर कैंची चल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर पत्रकार नहीं माने तो उस पत्रकार को भगा भी दिया जाता है। ये सब मैं अपने जो है हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बड़ा ठोस आपको बता रहा हूं। क्योंकि हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो शामिल हुआ एक नेता, आप जानते हैं, आपने सुना होगा, अवध ओझा। आप अब तक जो है वो कोचिंग करते थे, आईएएस वगैरह की कोचिंग करते थे और उनके कई सारे वीडियोस बड़े वायरल हैं जिसमें ओसामा बिन लादेन की तारीफ कर रहे हैं, या फिर और कुछ उनके उल्टे सीधे बयान जो है, उनके कई सारे जो है बयान वायरल हैं। तो वो अवध ओझा अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। अब कैसे बने हैं वो किसी और दिन, उस कहानी की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि अवध ओझा जो है, जो आम आदमी पार्टी के आज डेडिकेटेड सिपा सालार है, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पहले जो है बीजेपी से भी टिकट मांगी थी और बसपा से भी टिकट मांगी थी। यानी उनका पिछले कुछ सालों से यही कार्यक्रम चल रहा है कि जहां जहां मौका मिलता है हर पार्टी से टिकट मांग लेते हैं। किसी तरह से वो चाहते थे नेता बन जाए, किसी तरह से जो है बस चुनाव लड़ जाए, नेता बन जाए। ये उनका जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था और वो लक्ष्य जो है आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया। तो ये फिलहाल अवध ओझा की छोटी सी कहानी है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के इंटरव्यू फिक्स होते हैं, ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि अवध ओझा का एक इंटरव्यू जो पूरी तरह से हो ना सका, उसका एक हिस्सा बड़ा वायरल हो रहा है। और वो हिस्सा दरअसल अवध ओझा बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे और बीबीसी उनका इंटरव्यू ले रहा था, हिंदी में उनका इंटरव्यू चल रहा था और उसमें बीबीसी का जो पत्रकार था उसने अवध ओझा से ये पूछ लिया कि भाई, आप जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ आप पहले कई बार करते थे, तो वो क्या होता था? तो जब नरेंद्र मोदी से जुड़ा सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी की तारीफ अवध ओझा करते रहे, ये सवाल पूछा, तो अवध ओझा ने उसका जवाब देना शुरू किया था कि नहीं, ऐसा है, ये तो पॉजिटिव चीज होती है और अगर कोई किसी की तारीफ कर दे तो उसमें क्या होता है, एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। वो अवध ओझा अभी ये कह ही रहे थे कि पीछे जो है, जो कैमरे के पीछे आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो वॉलेंटियर और जिसको अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा के साथ लगा रखा था, उसने तुरंत कहा कि ये इंटरव्यू रोको, इंटरव्यू नहीं जाएगा, ऐसे रोको। ऐसे कैसे सवाल आप पूछ सकते हैं? सवाल नहीं पूछना है, उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछने। उसके बाद बीबीसी का जो पत्रकार था उसने कहा कि भाई, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं, इस सवाल में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा तो कोई चीज पूछा नहीं। और अवध ओझा खुद सामने बैठे, उनको भी इस जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अवध ओझा उस सवाल का जवाब दे रहे थे, कहा कि अगर वो जवाब दे रहे हैं तो फिर क्या? उसने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो फिर अवध ओझा भी समझ गया, भले ही वो बहुत बड़े इंस्ट्रक्टर रहे हो, बहुत बड़े आईएएस बनाने वाले हो, लेकिन फिलहाल वो एक आम आदमी पार्टी के छोटे से कारिंदे के इशारे पर नाच रहे थे। और उन्होंने जैसे ही देखा सामने से केजरीवाल का जो
चंपू था, उसने जैसे ही कहा कि नहीं ये सवाल नहीं चलेगा, तो अवध ओझा ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, तो पार्टी लाइन पे मुझे चलना है, तो पार्टी लाइन पे चलना है। तो अब इसके बाद जो है वो चुप हो गया। वो पहले कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा मुझे तो पार्टी लाइन पे चलना है, और वो चुप हो गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है, इस बात को याद रखिए। अगर उनके खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी में कोई भी बोलता तो पार्टी में रह नहीं सकता, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो। अगर अरविंद केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो फिर वो आपको उठा कर पार्टी से बाहर फेंक देंगे। तो ये अवध ओझा को मालूम है। तो जैसे ही जो है अरविंद केजरीवाल के कारिंदे ने जैसे इशारा किया, तो अवध ओझा भी चुप मार के बैठ गए। ये स्थिति है इस देश की, ये स्थिति है इन पॉलिटिकल पार्टियों की, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जो बड़ी बड़ी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। और ये जो है इस तरह के फिक्स इंटरव्यू वहां चलते हैं, क्योंकि वो पूरा इंटरव्यू फिक्स था। बीबीसी ने उसके बाद वो इंटरव्यू नहीं किया, बंद हो गया। इंटरव्यू का ये हिस्सा वायरल होने से ये बात तो समझ में आती है कि भाई पहले से ही ये कह दिया गया था कि भाई क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। इस तरह से उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख ली थी और उस स्क्रिप्ट की तैयारी थी, और अवध ओझा उसी स्क्रिप्ट के अनुसार इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सब कुछ उनका स्क्रिप्टेड होता है। वो अगर किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मीडिया को मैनेज करना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एक रणनीति है कि विज्ञापन दो, खूब सारे अखबारों में विज्ञापन दो, टेलीविजन चैनलों को विज्ञापन दो, और उसके बाद मीडिया मालिक से पहले से बात कर लो, तय कर लो, मैनेज कर लो कि भाई हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये सवाल। मुझे कई बार हैरानी होती है कि अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ने कई जगह पर साफ साफ झूठ बोला था, मतलब बिल्कुल सरेआम झूठ बोला था, और उनका झूठ कई बार पकड़ में आ जाता है। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि वो कॉन्क्लेव में होते हैं, ऑडियंस के बीच होते हैं, पब्लिक के बीच होते हैं, पब्लिक के बीच भी जो है एंकर उनसे वो सवाल क्यों नहीं करते जो मुश्किल सवाल होते हैं। एंकर क्यों नहीं उनको काउंटर करते कि आपने ऐसा कहा था, ये नहीं हुआ। अब देखिए, उन्होंने गुजरात चुनाव में कहा था, मैं लिख के दे रहा हूं कि जो है कांग्रेस की सीटें जो हैं, कांग्रेस की सीटें जो है वो 5 या 10 से ज्यादा उन्होंने कहा था, या कुछ ऐसे ही कहा था कि 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, हम सरकार बनाएंगे, ऐसा उन्होंने लिख के दिया था। क्या उसके बाद वो जब दोबारा उस मंच पर गए, आज तक का शायद मंच था, तब आज तक वाले किसी ने पूछा, या फिर किसी और चैनल में गए हो तो कभी किसी ने पूछा, जब वो दोबारा कहते हैं हम यहाँ सरकार में, तो पूछा कि आपने लिख के दिया था कि गुजरात में? ये सवाल वो नहीं पूछते। एक इंटरव्यू जरूर इंडिया टीवी का था जिसमें मैंने देखा कि केजरीवाल से बड़े कठिन सवाल पूछे गए थे, और उसके बाद वो वहां पर एक्सपोज भी हो गए थे। बहरहाल ये सब चीजें तो ठीक है। तो मैंने कहा कि इंटरव्यू उनके लगातार फिक्स होते हैं, क्योंकि मीडिया को मैनेज करते हैं पैसे से, बाकी सब चीजों से। और जब वो सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहला काम यही किया था, दिल्ली के तमाम पत्रकारों को, कॉलेजों की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनके कॉलेजों की जो है जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, एक एक पत्रकार को एक एक जगह वहां घुसा दिया था। और उसके पीछे मंशा यही थी कि भाई ठीक है, वहां रहो और हमारे लिए जो है हमारा ध्यान रखो। तो इस तरह से वो ऑब्लाइज भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, और कई बार जब नहीं आप बात मानते हो तो फिर दूसरी तरह से भी वो करते हैं, जैसे कई बार बॉयकॉट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। जैसा मेरा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर रखा है। मेरे ना शोज में आते हैं, ना मेरे से बात करते हैं अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के कोई भी नेता। जब मैं कई बार बुलाता हूं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड उनकी लिखी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूं, तो इसलिए मेरे प्रोग्राम में वो आते नहीं है। बहरहाल या मुद्दा मैं नहीं हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो पूरा मामला है वो मीडिया को मैनेज होता है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है। ये बात दोबारा से फिर से जो है ये बात सामने आ गई है, ये बात एक बार फिर से एक्सपोज हो गई। अब जब मैं कह रहा हूं ये बात दोबारा से फिर से एक्सपोज हुई है, तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि एक बार पहले भी ये एक्सपोज हो चुके हैं। और वो कब हुआ था? वो उसमें अरविंद केजरीवाल का 2014 का इंटरव्यू है, महान देश के पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ। और इस इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू जो है कैमरा ऑफ नहीं हुआ था, और उसको अरविंद केजरीवाल को और साथ साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी को लग रहा था कि अभी कुछ शूट नहीं हो रहा था। दोनों उस वक्त बातें कर रहे थे, और दोनों जब बातें कर रहे थे तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड भी हो गया, वो पब्लिक डोमेन में भी हो गया, वायरल भी हो गया। वो क्रांतिकारी इंटरव्यू के नाम से आपको मालूम होगा अच्छी तरह से, वो बड़ा फेमस है। उस पूरे इंटरव्यू में अगर आपने देखा होगा तो अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहे थे, नहीं मैं निजीकरण पे नहीं बोलना चाहता, निजीकरण पे नहीं बोलना चाहता। तो उसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी जो महान पत्रकार हैं, अनबायस्ड पत्रकार हैं, वो अरविंद केजरीवाल को सलाह दे रहे थे, नहीं आप ऐसा करो ना, वो 80% जो हाशिए पे बैठे लोग हैं उनकी बात करो, वो बहुत चलेगा। तो वो बता रहे हैं, उनको सलाह दे रहे, वो बहुत चलेगा। तो केजरीवाल भी कहते हैं हाँ मैंने उस पर नहीं बोला, लेकिन अब बोलता हूं, उसको अच्छी से चला देना। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी कहते हैं हाँ वो तो बड़े अच्छे से चलेगा, और वो भगत सिंह वाला है, ये सब ये चीज बड़ा बढ़िया चलेगा। इस तरह से पूरे का पूरा इंटरव्यू फिक्स करके एक डीलिंग के तहत हो रहा था,
जिसमें एंकर भी पुण्य प्रसून वाजपेयी बता रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा करो, और केजरीवाल बता रहे थे नहीं मैं ऐसा करूंगा और इसको ज्यादा चलाना, इसको कम दिखाना। तो पूरा का पूरा इंटरव्यू फिक्स था, इसीलिए उसको लोग बड़ा क्रांतिकारी इंटरव्यू कहते हैं, क्योंकि केजरीवाल भी बड़े क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी बड़े क्रांतिकारी पत्रकार माने जाते हैं। तो इसलिए उस इंटरव्यू को लोगों ने कहा बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा ही क्रांतिकारी। तो इस तरह से पूरा का पूरा वो फिक्स था, और अब जो है अवध ओझा वाला। तो ये जो चीजें हैं जब आप देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जब देखते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। उन कहानियों को भी समझिए। हमेशा ब्लाइंडली जो टीवी पे दिख रहा है वो सही नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत कुछ हो रहा होता है। वो अरविंद केजरीवाल के मामले में साबित हो चुका है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू फिक्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने नरेंद्र मोदी के जो है 3 इंटरव्यू किए हैं, और 3 से ज्यादा बार वैसे किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री जब बनने के करीब आए थे 3 इंटरव्यू किए हैं। मेरा कोई इंटरव्यू फिक्स नहीं था, ना मेरे से कोई सवाल की बात थी। और मेरा जो पहला इंटरव्यू था, बल्कि आप उसमें देखेंगे तो उसमें मोदी जी जो है एक सवाल पर थोड़ा सा नाराज भी हुए कि ये सवाल पूछ रहे हो, आपने ठीक से जानकारी नहीं, रिसर्च नहीं ली है, नहीं करी है। तो क्योंकि जो है वो सवाल मैंने ऐसा पूछा, तो वो सब चीजें, तो उससे दिखाता है कि वो कुछ फिक्स नहीं था। और राहुल गांधी तो खैर इंटरव्यू देते ही नहीं, दिया था उन्होंने बहुत कुछ साल पहले 2019 में शायद दिया था, रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो भी इंटरव्यू फिक्स था। उसके बारे में मैं कई बार जो है उसके बारे में लिख भी चुका हूं, सोशल मीडिया पे भी लिख चुका हूं। उसमें जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो सारे सवाल मिसिंग थे। तो ये सब चीजें एक तरह से जो है फिक्स ही होती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो क्रांतिकारी इंटरव्यू होते हैं, जो क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी पत्रकार जो है ना इस देश के, उनकी असलियत को जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।